एक टीसी था, ट्रेन में टिकट चेक कर रहा था। दो महात्मा बैठे थे। भाग्य से एक महात्मा की टिकट हुई थी, एक की नहीं हुई थी। टीसी बड़ा विशाल स्वभाव का था। उसने कहा अच्छा एक की नहीं है? तो कहा नहीं, रह गई है, हमने करवाई तो 2 टिकटें थी पर एक की ही कंफर्म हो पाई। तो कहा कोई बात नहीं, मैं 2-3 स्टेशन आगे उतर जाऊंगा, मेरा 7 नंबर है, वो आप ले लीजिएगा। आप 7 नंबर मेरा ले लो। तो जब टीसी के उतरने का टाइम आया, वो संतों को बोलने आया कि आइए मेरी सीट खाली है। फिर प्रणाम किया महात्मा को और 500 रुपये दिए हाथ में। जयराम जी की बोलिए तो सही। हाँ। तो महात्मा हैरान हो गए, कहा आपने हमको सीट दी वही बहुत है, हम पैसे क्या करेंगे? कहा नहीं, ये मेरी घरवाली ने, मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया है कि कभी भी संत महात्माओं के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा तुम आए थोड़ी हो, हम तो सहज में तुमको मिल गए हैं और तुमने सेवा करी इतनी बड़ी, तुमने अपनी सीट दी है हमको, पैसे छोड़ो। तो कहा नहीं महात्मा, घर जाऊंगा और बताऊंगा ना कि ट्रेन में 2 संत मिले थे और 500 रुपये दे आया, तो बड़ी खुश होंगी, कहेंगी अच्छा किया, अपनी कमाई में से कुछ संतों को दिया है। मैं उनके कुछ नियमों को पालता हूँ महात्मा जी, आप रखो, आपको जरूरत नहीं है, पर गृहस्थी का धन कैसे सार्थक होगा? आप संत महात्मा यात्रा करोगे, कहीं कुछ प्रसाद खाओगे, कुछ बांटोगे, तो हमारा भी उस यज्ञ में एक आहुति डल जाए। और कोई 5,000 तो मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, एक 500 है, रख लो। तो संत बड़े खुश हो गए, बड़ा अच्छा आपको जीवन साथी मिला है। कहा हाँ महात्मा, ये संस्कार मेरे घर वालों के नहीं है, वो तो खा पी के मौज करने वाले, ये जब से आई ना तो मेरा जीवन बदल गया। पर आपको क्या बताऊं, ये जब आई ना तो इनका दहेज का जो बैग आया, उसमें सबसे ऊपर श्रीमद् भगवत गीता और भागवत था। तो हम लोग हंस रहे थे कि दहेज की बैग में तो सबसे ऊपर गहने रखने चाहिए। तो हमने उसको पूछा गहने किधर है? तो उसने बोला वो बैग के बिल्कुल नीचे है। तो कहे कैसी दिमाग की है ये, गीता ऊपर, भागवत ऊपर और गहने? अरे गीता नीचे करो, गहने ऊपर करो। तो वो भी समझ गई कि अब मेरे भाग्य में जो ससुराल थे वो मिल गए हैं, मेरी लेन देन होगी इन लोगों के साथ। तो उन्होंने गहने निकाल कर सासू माँ को दिए, कुछ तो उन्होंने पहनाए और कुछ तो उन्होंने अमानत समझ के अंदर रख दिए। कहा ये शास्त्र क्या है, क्या करोगी? तो कहा मुझे एक छोटा सा स्थान दे दो ना, मैं ये भागवत पढ़ती हूँ, ये गीता जी मैं रामायण रोज पढ़ती हूँ, मेरे को कोई जगह दो ना, मंदिर होगा ना घर में। तो कहा भाई इधर मंदिर कोई नहीं। तो कहा अच्छा मेरे रहने का कक्ष दे दो, मैं उसी में मंदिर बना दूँ। तो उसने अपने छोटे से कक्ष में कपड़ा बिछाकर भगवान का स्वरूप रामायण और गीता रखी, और इतनी परफेक्ट उसके माँ के संस्कार इतने अच्छे कि गृह कार्य के समय वो सबसे पहले रसोई घर में आ जाती और सुबह 5 बजे उठ के नहा के अपना रामायण पढ़ लेती, और शाम को 6 से 7 घर में सब लोग अपना अपना चाय पीते, तब भी अपना दिया जला के अपना पाठ कर लेती। तो लोग इस टीसी साहब को कहते थे ये तू शादी करके आया है, कोई भक्तानी ले आया है। तो वो कई बार उसको टोकता था कि शास्त्र पढ़ना बंद करो, लोग हंसते हैं। तो वो बोलती थी इसमें बुरा क्या है? जयराम जी की कोई माला करे घर में तो इसमें बुरा क्या है? कोई पूज्य गुरुदेव का सत्संग सुने तो इसमें बुरा क्या है? कोई घर के काम करके अगर आश्रम जाता है तो इसमें बुरा क्या है? कोई सेवा कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, वो घर के अनुकूल होके करे, वो गृहस्थी की युक्ति होनी चाहिए। जयराम जी की आखिर टीसी ने भी उसको टोका, लेकिन वो मानती नहीं थी। वो जिस घर से आई थी ना, वहाँ उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। उसके माता पिता लाखों में एक थे। 5वीं कक्षा से उसको गुरुवार का व्रत करवाया था। जयराम जी की
10वीं में आई तो उसको एकादशी शुरू करवाई थी, और इतना बच्ची को मजबूत बनाया था कि कभी सुख दुख की चर्चा मायके में नहीं करती थी। और आज इतना बुरा हाल है कि बच्ची को जो मोबाइल दिया जाता है और ससुराल जाके उसको बोला जाता है कि मुझे एक एक बात बताना, तो वो सुबह 9 बजे फ़ोन करती है, आज चने की दाल भिगोई है। तो उसकी माँ कहती है, क्यों मूंग की नहीं थी क्या? अब वो मायके से उसको बोलती है। घर बनेगा बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। पहले ज़माने में क्यों घर बसते थे? क्योंकि पीछे उनको बहुत ज़्यादा कोई बैक सपोर्ट नहीं था। आज सबसे ज़्यादा घर बिगड़ रहे हैं, मेरी बात को यकीन कीजिए। आज सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि तुरंत एक एक बात बताई जाती। सहन शक्ति कम है। सहना एक हद तक, फिर बातचीत करो। लड़ाई झगड़े किसी चीज का कोई सार नहीं, वो अस्वस्थता की निशानी है, बेचैन मन की निशानी है वो। जयराम जी की कई लोग नॉर्मल बोलते हैं ना तो भी लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं, क्या पता कौन सा बम टूटेगा। और कई लोग लड़ाई करते हैं तो भी सुनना पड़ता है, क्या बोले, आवाज ही ऐसा होता है। जयराम जी की तो वो एक दिन क्या किया, घर वालों ने सबने मिलके कि ये एक दिन के लिए मैके गई तो इनका भागवत और रामायण उठा के छुपा दिया। कई लोग होते हैं ना, बापूजी का फोटो ही उठवा देते, बापू का फोटो रखोगी तो घर में नहीं रहना। और इतनी हमारी बहनें मजबूत होती हैं, कब्बड में कपड़ों के पीछे रख देती, रोज कपड़े निकालती हैं और ओम श्री गुरवे नमः, आधा घंटा कमरा बंद कर देती हैं, बापू के स्वरूप के आगे माला करती हैं, फिर बापूजी को कहते हैं थोड़ी देर बाद शाम को मिलती हूँ, रख दिए। युक्ति से मुक्ति। नारायण हरि नारायण हरि। तो उसके शास्त्र ही छुपा के रख दिए। वो जब आई मायके से तो कहा मेरे शास्त्र कहाँ हैं? तो कहा ढूंढ लो, जहाँ रखे होंगे ढूंढो। ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है कई बार, पर हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए